हाँ तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.3 जिसमें वो कहता है कि फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ फंक्शन f1 एंड f2 ऑफ एग्जांपल 2.2, यानी कि आपने कंप्लीमेंट्स फाइंड आउट करने हैं f1 और f2 फंक्शन के जो आपने इस्तेमाल किए थे एग्जांपल 2.2 में। तो बच्चों जाके एग्जांपल 2.2 देख लो, मैंने वहाँ पे कंप्लीमेंट्स निकाल के दिखाए हुए हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो वहाँ उनके मैं डायरेक्ट यहाँ पे ना कंप्लीमेंट्स फॉर्म के आंसर लिखने लगा हूँ और बाकी का आपको मैं बताता हूँ। देखिए f1 प्राइम हमें मिला था, वो मैंने प्रीवियस में निकाल के रखे हुए हैं। एक आया था बच्चों x प्लस वाई प्राइम, ये कंप्लीमेंट है, ठीक है, ये बता दीजिएगा उसे। यानी ये देखिए उसने बोला हुआ है टेकिंग देयर ड्यूअल्स, ड्यूअल्स भी हमने लेने और कंप्लीमेंट भी लेना है। ड्यूअल्स में आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। ये आपका आंसर आया था f1 के फंक्शन के कंप्लीमेंट का, x प्लस वाई का कंप्लीमेंट प्लस z, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा था x प्लस वाई प्लस जी कंप्लीमेंट। अब देखिए इसका मैं ड्यूअल भी लिखता हूँ, ये कंप्लीमेंट हो गया, ये आपने ऐसे मेंशन कर देना फंक्शन 1 और आगे लिखना है ड्यूअल ऑफ फंक्शन f1। आप ये पूरा लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ f1 लिख रहा हूँ, ठीक है। ड्यूअल ऑफ फंक्शन f1 आपने लिखना है। तो बच्चों आप उसका पता क्या मतलब है, उसका कहने का ये मतलब है आपने इन सब के टर्म यानी कि इन सब का कंप्लीमेंट ले लेना, यानी कि इन सब का कंप्लीमेंट अप्लाई कर देना है। ये जो जितनी भी टर्म्स इसके अंदर मौजूद है तो आपको उसका ड्यूअल मिल जाएगा, ये फार्मूला। यानी कि कंप्लीमेंट की टर्म्स जो वेरिएबल आए हैं उन सब का अलग-अलग कंप्लीमेंट। देखें ऐसे, देखिए x का कंप्लीमेंट अलग, फिर y कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट अलग, इन सब का अंदर ही अंदर कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये आपने करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट आंसर लिखना है इस फॉर्म का। देखें x का कंप्लीमेंट लिया तो ये x कंप्लीमेंट आ गया, y कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लिया तो ये y सिंपल बन गया, z का कंप्लीमेंट लिया तो ये आ गया z कंप्लीमेंट। उसके बाद इस टर्म में भी ऐसे ही x का कंप्लीमेंट लिया, x कंप्लीमेंट आ गया, y का कंप्लीमेंट लिया, y कंप्लीमेंट आ गया, z कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लिया तो z आ गया। ये आपका ड्यूअल आप चेक कर सकते हैं, आपकी बुक में भी ऐसे ही आंसर होगा। मुझे बस बच्चों आपको तरीका बताना होता है और कोई चक्कर नहीं होता। अब देखें f2 कंप्लीमेंट हमने निकाला हुआ है प्रीवियस में, मैं आपको यहाँ पे लिखे देता हूँ क्या था हमारा आंसर। अब आपके बुक वाले ने ना पता नहीं 2 फॉर्म्स शायद इस्तेमाल की हुई हैं, मुझे ज़्यादा बेटर तो नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फॉर्म जो सिंपल फॉर्म हमने कन्वर्ट की थी वही लिख के देता हूँ। आप ये करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, जो आपने लास्ट फॉर्म बनाई थी वाई जी प्राइम प्लस वाई प्राइम और जी, ये हमने फॉर्म बनाई थी। वैसे ना शायद मेरे ख्याल में आपका बुक वाला यहाँ से शुरू करता है, एक्स प्राइम प्लस वाई प्लस जी और फिर y प्राइम प्लस जी प्राइम। बच्चों वो 2-3 स्टेप वैसे ही बढ़ा देता है, आपको ज़रूरत नहीं है वो पंगे लेने की। डायरेक्ट आप ना ये स्टेप लिखें और इसी का ड्यूअल लेके आप लिख दें, बस उसको चाहिए ड्यूअल और फंक्शन। मैथ के अंदर आप सब जानते हैं ये भी एक मैथ है, मैथ इज़ अ आर्ट। मैथ एक ऐसा आर्ट है बच्चों जो एक से ज़्यादा आंसर देता है, डेट्स वाई आप इससे घबराइएगा मत। आप ड्यूअल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इन सब टर्म्स का अलग-अलग कंप्लीमेंट आ जाएगा। देखिए x का कंप्लीमेंट लिया तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा x सिंपल x, और इनका अलग-अलग कंप्लीमेंट लूँ तो क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा आता है लॉजिक। तो देखो बच्चों जब मैं इनका अलग-अलग कंप्लीमेंट लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा y कंप्लीमेंट और ये फॉर्म बन जाएगी किस फॉर्म में, सिंपल z। जब y कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लूँगा ये y रह जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास z का कंप्लीमेंट। ये फॉर्म बनती है अगर इस फॉर्म का ड्यूअल आप लेना चाहो। अगर आप इस मतलब स्टेप से ही ड्यूअल लेना चाहे तो देखिए सिंपल आ जाता है। देखें x कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट x आ जाएगा और इनका भी अलग-अलग बीच में ही कंप्लीमेंट होगा, तो देखो ये बन जाएंगे y कंप्लीमेंट प्लस z कंप्लीमेंट, यानी कि दोनों के ऊपर कंप्लीमेंट अप्लाई हो गया। और यहाँ पे जब कंप्लीमेंट के कंप्लीमेंट यानी कि कंप्लीमेंट के ऊपर कंप्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो इनके कंप्लीमेंट खत्म हो जाएंगे, सिंपल y प्लस जी रह जाएगा। बस इतना फर्क है यार, कोई और जुगाड़ नहीं है यहाँ पे, बस यही चीज़ है। तो ड्यूअल चीज़ समझ गए, यानी कि हर एक वेरिएबल का अलग-अलग आपने कंप्लीमेंट लेना। और पहली चीज़ तो मैं आपको समझा चुका हूँ डी मॉर्गन्स के थ्रू इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो खुदा हाफिज़।